हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 3 के माइनर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। आज का वीडियो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो माइनर पॉलिटिकल साइंस माइनर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आज क्वेश्चन हम कौन सा लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग बात करेंगे वो है सशस्त्र बल और मानव अधिकार का उल्लेख करें। ये जो सशस्त्र बल होते हैं उसका मानव अधिकार के साथ क्या रिलेशन है या फिर होता क्या सशस्त्र बल। देखिए ये ध्यान से रखिए कि सशस्त्र बल जो होते हैं एक तरीका का स्पेशल फोर्स होते हैं, ठीक है। स्पेशल फोर्स होते हैं, स्पेशल पुलिस होते हैं जो आसान क्षेत्रों में इसको मतलब लगाया जाता है। आसान क्षेत्र समझिए कि हमारे देश में या फिर कहीं भी ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर क्या होता है, हमेशा दंगा फसाद होते रहते हैं, चाहे धर्म के नाम पर या फिर किसी और मामलात को लेकर, यानी कि दंगा फसाद ये होते रहते हैं। जब जिस जगह में दंगा फसाद होते हैं या फिर हो सके ये आतंकवादी वाला संगठन में आतंकवादियों के साथ लड़ाई करने के लिए इन सब कामों के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाया गया है, वही होता है सशस्त्र बल। यानी एक स्पेशल पुलिस होता है एक तरीके से समझिए, जो स्पेशल काम के लिए इनका उपयोग किया जाता है। चलिए आंसर को पूरा तरह देख लेते हैं कि सशस्त्र बल अधिनियम में क्या लिखा है कि सशस्त्र बल होता क्या है। तो यह सेना, राज्य और केंद्र पुलिस बलों को हत्या करने, ठीक है, हत्या करने, घरों की तलाशी लेने और किसी भी की भी संपत्ति को नष्ट करने और के लिए गोली मारने तक की शक्ति देता है। देखिए ध्यान से ये बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। ये एक ऐसा पुलिस फोर्स होता है, केंद्र पुलिस फोर्स होता है जो हत्या कर सकता है, लोगों का हत्या कर सकता है, तलाशी, घरों को तलाशी ले सकता है, इसके अलावा किसी के संपत्ति को नष्ट कर सकता है, लोगों पर गोलियां चला सकता है। ये ना एकदम स्पेशल पावर होता है पुलिसों का, ठीक है। ये एक स्पेशल पुलिस होता है जिनको ये सब शक्तियाँ मिली होती है। तो इनका प्रयोग कहाँ होता है कि आसान क्षेत्रों में, तो जिन जो क्षेत्र होते हैं आसान घोषित कर दिए गए होते हैं, यहाँ पर हमेशा दंगा फसाद होते रहते हैं, तो उन जगहों पर ये सशस्त्र बल, जो सशस्त्र पुलिस होते हैं उनका उपयोग वहाँ पे किया जाता है, ठीक है। जो सशस्त्र बल जो होते हैं, सशस्त्र बल का प्रयोग आर्म AFSP उसी के लिए यूज होता है। तो ये तब लागू किया जाता है जब आतंकवाद या विद्रोह का मामला होता है। यानी कि ये सब जो होता है आसान क्षेत्र तो पहले ही बता चुके, उसके अलावा आतंकवादी वाला फील्ड में, यानी आतंकवादी से अगर लड़ाई करना है तो ये स्पेशल फोर्स का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये तब होता है जब भारत की एकता और अखंडता को खतरा होता है, एकता अखंडता को खतरा रहेगा तब यह पुलिस इसका प्रयोग कर सकती है। तो इसको सुरक्षा बल किसी भी व्यक्ति को उचित संदेह के आधार पर या जिसने संज्ञेय अपराध किया है या करने वाला है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। यानी कि ऐसे आदमी जो शक के आधार पर, या अगर उस पर शक हो सकता है कि कोई क्राइम करने, उसने कोई क्राइम किया है या फिर करने वाला है, तो उन्हें बिना वारंट के भी अरेस्ट करने का पावर होता है सशस्त्र बलों को, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि यह सुरक्षा बलों को आसान क्षेत्रों में उनके कार्यों के लिए कानूनी छूट भी प्रदान करता है। यानी ये सशस्त्र बल जो होते हैं कुछ कुछ छूट भी इन्हें मिला हुआ होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि जो सशस्त्र बल होते हैं क्या उनसे हमारे कानून अधिकार, कोई आम नागरिकों का कानूनी जैसे मानव अधिकार होते हैं, क्या उनका कोई किसी तरह से उल्लंघन होता है क्या। ये मानव अधिकार होता है, क्या होता है कि किसी भी आदमी को कहीं भी आने जाने का अधिकार होता है, उसे अब कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार होता है और भाषण देने का अधिकार होता है। यानी कि मौलिक अधिकार, ये सारे जो अधिकार होते हैं एक आदमी का, तो क्या उन पर इन सशस्त्र बलों का कोई प्रभाव पड़ता है क्या, इनके सशस्त्र बलों का कोई नुकसान होता है क्या, ठीक है। तो आगे चलिए बात कर लेते हैं कि होता क्या है। देखिए अक्सर सशस्त्र संघर्षों के दौरान मानव अधिकारों का सबसे अधिक उल्लंघन होता है। कई बार अब मान के चलिए ऐसा भी होता है क्योंकि इन पुलिस फोर्सों को गोली चलाने का अधिकार होता है, शक के आधार पर अरेस्ट करने का अधिकार होता है, उन्हें टॉर्चर करने का अधिकार होता है। तो क्या जो क्रिमिनल है उन्हें टॉर्चर करेगा तो ठीक है, लेकिन जो क्रिमिनल नहीं है, एक नॉर्मल आदमी जिसने कोई क्राइम नहीं किया है, अगर उसे शक के आधार पर इन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें टॉर्चर करा या फिर उन्हें गोली चला देगा, तो ये कितना गलत हुआ। यानी कि ये उस आदमी का, इससे उन आदमी का मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है एक तरीका से, ठीक है। तो लोगों का मानव अधिकारों का उल्लंघन ना हो, इसके लिए इस बात को भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यह जो मानव अधिकार का जो उल्लंघन हो रहा है, इसीलिए पिछले कुछ वर्षों में विशेषज्ञों ने युद्ध और संघर्ष के दौरान मानवीय पीड़ा को कम करने के उद्देश्य से उपकरणों के निर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। यानी कि ऐसा उपकरण बनाया जाए, ऐसा हथियार बनाया जाए जिससे नागरिक को जैसे बेहोश हो जाए, उनकी जान ना जाए। यानी कि स्पेशल टाइप का, या फिर समझिए कि एक अच्छे क्वालिटी का हथियार भी बनाया जाए, या फिर आतंकवादी को मारने के लिए भी और
ज़्यादा खतरनाक हथियार बना दिया। ठीक है, तो यानी हथियारों पर भी विशेषज्ञों ने बहुत ध्यान दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, आज आज आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के 3 क्षेत्र युद्ध के पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करती है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून अब ऐसा बना दिया गया है कि जहाँ पर युद्ध होता है, जहाँ आम नागरिक प्रभावित होते हैं, लोगों के घरों को नुकसान पहुँचता है, आम लोगों को, जो महिलाओं बच्चों को अगर नुकसान पहुँचता है तो उनके मदद करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय कानून ने ध्यान दिया है। ठीक है, तो मानव अधिकार कानून, शरणार्थी कानून और मानवीय कानून होते हैं। यानी कि ये 3 चीज़ होते हैं, 3 चीज़ों का अधिकार करते हैं। जो शरणार्थी, ये जो शरणार्थी जो वर्ड होता है ना, ये वे लोग होते हैं जिसे अपने घर छोड़ के दूसरा जगह जाना पड़ता है, दूसरे जगह में परिवार सहित रहना पड़ता है कि उसका घर बार को कोई मान के चलिए किसी तरह से उसको घर को नुकसान हुआ है तो। ठीक है, हालांकि ये क्षेत्र आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए फिर भी इन्हें व्यवस्थित रूप से अलग अलग करने की आवश्यकता है। ये जो 3 बातें लिखा हुआ है, तो इन्हें लगता है कि एक ही बात है, लेकिन इन्हें अलग करना जरूरी होता है। ठीक है, मानवीय कानून सशस्त्र संघर्ष में लागू होता है। जैसे जब सशस्त्र संघर्ष होता है, जब सैनिक सब संघर्ष करते हैं, लोगों को कई बार बिना मतलब के परेशान करते हैं, तो उन समय मानवीय कानून लागू होता है। युद्धरत पक्षों के कार्यों को प्रतिबंधित करता है, उन व्यक्ति को सुरक्षा और वह मानवीय व्यवहार प्रदान करता है जो शत्रुता में भाग नहीं ले रहे हैं या अब भाग नहीं ले सकते। यानी कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय कानून मानव अधिकार कानून है, मानव अधिकार कानून क्या होता है, सशस्त्र बलों के मनमानी को रोकता है, सशस्त्र बलों से लोगों को रक्षा करता है, या फिर युद्ध वाले क्षेत्रों में जो लोगों को परेशानियां होता है उन्हें बचाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून की तरह मानवीय कानून व्यक्तियों के जीवन और सम्मान की रक्षा करता है। ठीक है, मानव के जो आत्मसम्मान होता है और या फिर उसके संपत्ति का रक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आगे आता है। ठीक है, यातना या क्रूर व्यवहार पर रोक लगाता है। यानी कि जो आम लोगों पर क्रूर व्यवहार किया जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर टॉर्चर किया जाता है, इन सब चीज़ों से अंतर्राष्ट्रीय कानून रक्षा करता है। ठीक है, आपराधिक न्याय प्रक्रिया के अधीन व्यक्तियों के लिए अधिकार निर्धारित करता है, भेदभाव पर रोक लगाता है और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रावधान निर्धारित करता है। यानी कि जो मानव अधिकार कानून है उसमें ऐसे ऐसे भी बातें लिखी हुई हैं जिससे लोगों को भेदभाव से रोकता है, महिलाओं और बच्चों को जो परेशानी होती है उन परेशानियों से उनको बचाया जाता है। इसके अलावा मानवीय कानून शत्रुता के आचरण, लड़ाकू और युद्धबंदी की स्थिति और रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट और रेड क्रिस्टल प्रतीकों की सुरक्षा करता है। यानी कि जो युद्धबंदी होता है या फिर लड़ाकू होता है, उनको भी रक्षा करता है एक तरीका से। यानी कि उन्हें एक नॉर्मल मनुष्य की तरह उसके साथ बिहेव करने का आदेश देता है। ठीक है, निम्नलिखित कार्य किसी भी समय और किसी भी स्थान पर निषिद्ध है और रहेंगे, चाहे वह नागरिक या सैन्य एजेंटों द्वारा किए गए हो। यानी कि निषिद्ध रहेंगे, मैंने जो नीचे में हम लोग बात करने, वो सारे चीज़ों पर रोक रहेंगे। निषिद्ध का मतलब होता है रोक रहेंगे। तो क्या देखिए क्या क्या चीज़ पर रोक रहेंगे। तो पहला बात जो होता है वह एक विशेष रूप से व्यक्तियों के जीवन, स्वास्थ्य या शारीरिक या मानसिक कल्याण के लिए हिंसा। कई बार ऐसा होता है कि हिंसा होता है, हत्या हो जाता है, या फिर तरह तरह की यातनाएं, शारीरिक या फिर मानसिक यातना होता है, या शारीरिक दंड दिया जाता है, या फिर विकृति का मतलब होता है किसी का हाथ पैर तोड़ दिया जाता है, आँख कान को नुकसान कर जाता है। ये यानी कि ये सब चीज़ों से आम आदमी का रक्षा करता है। यानी ठीक है, आगे देखिए दूसरा जो क्या है, दूसरा पॉइंट में है कि व्यक्तिगत गरिमा पर आघात। जो व्यक्तिगत गरिमा होता है, जो व्यक्तिगत एक नॉर्मल आदमी का एक सम्मान होता है, उन पर जो आघात पहुंचता है, चोट पहुंचता है, विशेष रूप से अपमानजनक व्यवहार, जबरन वेश्यावृत्ति व किसी भी प्रकार की अभद्र हमला, यानी कि इन सब चीज़ों से नॉर्मल आदमी को रक्षा करता है। ठीक है, अब बंधक बनाना, यानी कि बंधक, नॉर्मल आदमी जो किसी ने कोई क्राइम नहीं किया है उनको बंधक ना बना जाए, ये सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। उसके बाद सामूहिक दंड। ठीक है, जो दंड भी दिया जाता है, लोगों को पनिशमेंट किया जाता है कि जो किसी ने कोई क्राइम नहीं किया है, तो उन सब चीज़ों को मानव अधिकार के थ्रू रक्षा करवाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए पूर्वगामी कृतियों से भी किसी भी तरह की धमकी, यानी कि अगर किसी ने कोई गलत काम पहले किया है, वर्तमान में अगर सुधर गया है, तो उन्हें भी रक्षा करता है कि उनके अधिकारों का कोई उल्लंघन ना हो और वे भी शांति से जी सके और उनके साथ भी कोई गलत व्यवहार ना हो। तो यानी ये सारी चीज़ें बातें हैं जो लोगों को मानव को उनके अधिकार का रक्षा करता है।
और जिससे जो सशस्त्र बल होते हैं, सशस्त्र बल भी अपना काम सही तरीके से कर पाते हैं, यानी कि सही आदमी जो रियलिटी में क्रिमिनल हैं उन सबको ही पकड़ सके और ना नॉर्मल आदमी को किसी तरह से कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो हमने ये इस क्वेश्चन का पूरा आंसर को हम लोगों ने अब तक पूरा देख लिया है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ पर रिलेटेड आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।